उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। हिसार की पूर्व मेयर राजलीवाड़ा परिवार, हिसार बरवाड़ा क्षेत्र। भाई एक मैं नारा लगाऊंगा, जरा 1 मिनट भैया, एक बार सारे खड़े होके फिर जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो। वैसे ही जबरदस्त पूरी भीड़ खड़ी होके, सब कुछ इन्होंने दिया है, जरा जोर से लगो। भारत माता की, भारत माता की। भाई सबसे ज्यादा आवाज चाहिए, सबसे ज्यादा आवाज चाहिए, मेरी भी और आपकी भी, ठीक है। भारत माता के। नहीं मजा आया। अभी तो एक आवाज चंडीगढ़ के लिए और एक आवाज दिल्ली के लिए, ठीक है। भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज हिसार की अपनी इस ऐतिहासिक भूमि पर बहुत ही एक उत्साहजनक वातावरण में अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम इतिहास में और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण पंक्तियों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर हमारे सरकार के बहुत सारे लोग, मुखिया समेत हरियाणा सरकार के मुखिया हैं श्री नायब सिंह जी सैनी, बहुत ही जुझारू युवा, समाज के अंदर एक अपनी चाहत रखने वाले, वर्षों पुराने समय से हम लोगों ने साथ काम शुरू किया। शायद आपको किसी को मालूम हो कि ना हो, 1995 से लगातार पार्टी का काम करते करते 2014 में हम दोनों सरकार, हरियाणा सरकार में थे। संयोग बना के इनको फिर दिल्ली का जाने का अवसर मिला। बाद में पुनः इस सरकार का नेतृत्व देते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता की सेवा करने का आज यह आपको मौका मिला है। ऐसे हमारे युवा नेता श्री नायब सिंह सैनी जी और जिन्होंने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, हमारे बहुत पुराने नेता, हरियाणा की सेवा करने वाले, शायद 50 वर्ष से ऊपर इनको हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। करते हुए अपने इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में वैसे तो बहुत समय से हमारा सहयोग चलता है, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में हम रहे हैं, लेकिन एक होता है सहयोगी, एक होता परिवार का सदस्य। अभी 2 दिन पहले अपने इस परिवार के आप सदस्य बने और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसार लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी नॉमिनेट किया। ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी, जो हमारी सरकार में बिजली मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, जिन्होंने राज्यसभा के माध्यम से वर्षों अपनी सेवा की है। सामाजिक कामों में तो पता नहीं कितने समय से लगे हैं और देश की सेना के भी आप हिस्से रहे हैं। ऐसे राज्यसभा सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, आप कहेंगे राज्यसभा के सदस्य कह रहे हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। कब तक हैं जनरल साहब? अभी 2 अप्रैल तक है अभी, यानी 8 दिन और इनकी सेवा का हम उपयोग करेंगे। इनके स्थान पर अपने ही इस इलाके के अपने पहले अध्यक्ष रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, अब इनके स्थान पर राज्यसभा की जाकर के वो शपथ लेंगे। फिर इस विधानसभा से चुने गए, वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, साथ ही हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बाद में जो गवर्नर बने हैं उड़ीसा के, अपने पूर्व राज्यपाल, सिरसा में जिनका निवास, आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, डिप्टी स्पीकर अपने इसी जिले से विधायक श्री रणवीर गंगवा जी,
जो समाज के बहुत ही चहेते नेता हैं, लगातार इस परिवार को बढ़ाने में आपका योगदान है। हमारे जो विधायक, अब उसमें विशेष तौर पर इस जिले के विधायक श्री विनोद भयाणा जी, श्री भव्य बिश्नोई जी का अपना एक राजनीतिक परिवार होने के नाते उनकी एक विरासत है। चाहे वो चौधरी भजनलाल जी के समय इस प्रदेश की सेवा करने में उनका जो एक अनुकरणीय नाम उस समय था, उस काम को बढ़ाते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी लगातार उस सेवा के उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पड़ोस के जिले के यानी फतेहाबाद, वैसे तो एक ही जिला है, पुराना जिला, कोई अलग जिला नहीं, लेकिन फतेहाबाद से विधायक चौधरी दूड़ाराम बिश्नोई जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी जिसमें प्रदेश महामंत्री, स्टेज के संचालक श्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बहन आशा खेदर जी, पार्टी के अन्य बहुत से पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इन सबको तो इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैंने नाम बोले। परंतु आज के इस कार्यक्रम के जो ऐसे पात्र, जिन पात्रों के कारण से इस कार्यक्रम को करने का एक अवसर आज आया है, एक समाज से भी बहुत बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार, वर्षों से इस प्रदेश की सेवा करने वाला परिवार, बहुत पुरानी तो मुझे वह याद नहीं है, लेकिन श्री ओपी जिंदल जी, क्योंकि मैं उस समय हरियाणा में सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की, और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, शायद कुरुक्षेत्र से सांसद थे, और उसी परिवार का एक संबंध रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए हैं, मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों परिवारों का, सेठ श्री कृष्ण दास जी और सेठ ओपी जिंदल जी, एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग, एक हिस्सा वो लगातार रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, इस परिवार का ही एक सदस्य, पहले भी सांसद रहे हैं 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की थी, दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी, और उसी दिन उनका भी लोकसभा का जो टिकट था वो दिल्ली से अनाउंस हुआ था। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मेरा बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता गांठे, इनसे मिलते हुए लगता था कि इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह आके कर सकते हैं, शायद उतना करने का इनको अवसर भी नहीं मिला होगा। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्थान बहुत पहले ऐसा नहीं था। 2014 के बाद जो स्थान बना है, उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मत ये बना कि अब हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा हमको बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है, चाहे हमारी माता हमारी सावित्री जिंदल जी हो, बहन श्रीमती सीमा जिंदल जी हो, उसे पूर्व नवीन जिंदल जी हो। अब इन्होंने सबने एक माध्यम चुन करके देश की सेवा का जो संकल्प लिया है, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आशा भी करता हूं इस दिशा में जो आपने कदम बढ़ाया है, इस कदम को बढ़ते हुए सारे लोग सब लगातार लंबे समय तक देखें, ये मैं आपसे अपेक्षा आशा भी करता हूं। हमारे पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी मंच पर बैठे हैं, हमारी जिला परिषद के चेयरमैन श्री सोनू राठा जी आए हैं, वो भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बहुत वर्तमान के पूर्व के सब हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं भाइयों बहनों मित्रों। और आज के इस अवसर पर मुझे बड़ा भाषण तो नहीं देना,
मुझे इतनी बात कहनी है कि परिवार की जो कल्पना की जाती है, एक परिवार होता है, माता पिता, उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके पिता माता, ऐसा मिलाकर के एक निजी परिवार जिसको कहते हैं। निजी परिवार स्वाभाविक है, संबंध होते हैं तो उनका एक प्रेम प्यार आपस में रहता, तो निजी परिवार की कल्पना की गई है। उसके बाद जब सामाजिक व्यवस्था में आदमी आता है, राजनीतिक व्यवस्था में आता है, उसका दायरा उससे आगे बढ़ जाता है और उस दायरे में जो जिसका दायित्व होता है, मानो किसी का हिसार शहर है तो हिसार शहर को अपना परिवार मानता है, मानो पूरा प्रदेश जिम्मे है तो अपने पूरे प्रदेश को परिवार मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की एक सभा में कह दिया, मेरा हरियाणा का परिवार जिसके 2,82,06,995 सदस्य हैं, उनकी ओर से मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं। तुरंत पीएम ऑफिस से मेरे पास ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ये संख्या कैसे बोल दी है, 2,82,06,995, इसके पीछे की भूमिका क्या है। मैंने हरियाणा में शासन करते हुए बहुत से परिवर्तन किए, बदलाव किए, और उस परिवर्तन के अंदर एक विषय निकाला था, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र, पीपी फैमिली आईडी जिसको कहते हैं, हम में से किस किस का बना हुआ है? ऐसे हैं कुछ जिनका नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ तो कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, खड़ा बना हुआ वो भी कम हाथ खड़ा कर रहे हैं, या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, संकोच है। एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। चौधरी रणजीत सिंह जी हमारी कैबिनेट के अंदर ये भी मंत्री रहे और ऊर्जा के अंदर अच्छा काम इन्होंने किया है, और अब इनका लाभ हिसार के अंदर, हिसार और विकास की ऊंचाइयों को छुए, उसको हम यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के 140 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान, गौरव भी इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन 10 वर्षों के अंदर भारत को एक सुरक्षित भारत बनाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। भाइयों, नहीं तो हम देखते थे कि हमारे जो नौजवान भाई जो एलओसी बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा के लिए खड़े होते थे, 2014 से पहले अगर वो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। परंतु आज ना तो कहीं पत्थरबाजी दिखाई देती है, पत्थरबाजी तो दिखाई नहीं देती, परंतु अगर कोई आतंकवादी एलओसी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करके उसको पीछे ही भेज दिया जाता है। ये ऐसी मजबूत सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है। भाइयों, ऐसा मजबूत, ऐसा सशक्त भारत वो बने, और उस मजबूत और सशक्त भारत के अंदर हम सब की बड़ी भूमिका है। हम सब मजबूती से लग करके एक एक वोट कमल के फूल को डले। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारी माता समान सावित्री जिंदल जी का, जिन्होंने और पूरे हमारे जो आज ज्वाइन किया, उन्होंने निर्णय किया कि हम इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने का काम करेंगे। भाइयों, और मजबूत करने का काम करेंगे, और उस मजबूती के अंदर हम सब की भूमिका है। हम देखते हैं 2014 से पहले
भाइयों, अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था तो हमें 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। परंतु इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस गैस के सिलेंडर को तो खत्म किया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मनोहर लाल जी जिस भी जनसभा के अंदर जाते थे 10,000, 15, 20,000 की जनसभा होती थी। जनसभा में खड़े होकर के एक बात बोलते थे कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे, 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे और आज उसका परिणाम भी मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। भाइयों, आज चौधरी रणजीत सिंह जी को आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, आदरणीय अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से कमल का फूल लेकर के आए हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि इस भारत को जो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है, इस विकसित राष्ट्र के अंदर हम सब की बड़ी महती भूमिका है और हम मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके जो एक नारा दिया है कि अब की बार उस नारे को सार्थक रूप देने का काम हमने हिसार से करना है, हमने हिसार से करना है और ये काम हम मिलकर के करेंगे। अगर हमारा कोई भाई, कोई हमारी बहन अगर कोई इधर उधर है तो हमें अपनी माता समान सावित्री जिंदल जी से ये सीख लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ चलना चाहिए कि हम अगर इस देश का विकास कहीं है तो कमल के फूल के साथ है भाइयों। और अगर लोगों को सुविधाएं देने की बात है तो वो कमल के फूल के साथ है। आज मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी लगभग 2 महीने का कार्यकाल चुनाव का है, 25 मई को चुनाव है और धीरे धीरे करके ये चुनाव आगे बढ़ेगा और इस चुनाव को अंदर कमल के फूल के ऊपर वोट डले, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होगा, उस गर्मी की भी चिंता न करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और मैं देखता हूं कि जो सिस्टम बने हैं, मैं पहले भी सरकारें देखता था और उन सरकारों के अंदर मंच के ऊपर से बात बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। अगर किसी ने दी है तो मनोहर लाल जी आपके बीच में बैठे हैं। आज 24 घंटे हरियाणा को बिजली देने का काम किसी सरकार ने किया तो यह डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाई, मैंने कहा है कि देश की और प्रदेश की एक विकास की नई गाथा लिखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो और चाहे देश के अंदर नए एम्स खड़े करने की बात हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ाने की बात हो और चाहे युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार देने की बात हो। नहीं तो गरीब व्यक्ति तो नौकरी नहीं मिल पाती थी, वो देखता रहता था, वोट तो दे देता था, वोट दे करके नौकरी के लिए घूमता रहता था, परंतु गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी।
अगर गरीब की किसी ने चिंता की है और खड़े होकर के अड़ करके इस बात का निर्णय अगर किसी ने लिया तो मनोहर लाल जी ने लिया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पिछली सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ था। मेरे पास कुछ बच्चों ने, युवाओं ने मेरे को पर्चियां दी, कहा भाई मुझे नौकरी लगवा देना। तो मैं वो पर्चियां लेकर के मनोहर लाल जी के पास गया। मनोहर लाल जी कहने लगे कि ये पर्ची से नहीं लगेगी। स्टैंड लिया पूरा। और मैं अभी चर्चा कर रहा था, हमारे मेरे साथ डिप्टी स्पीकर साहब थे, गाड़ी के अंदर बिहाड़ा साहब थे, अभी गाड़ी में चर्चा कर रहे थे। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैं कह रहा था कि ये पर्ची के लिए जब हम लेकर के गए, मनोहर लाल जी ने जवाब दे दिया कि कोई बच्चा पर्ची से नहीं लगेगा, उसकी काबिलियत से लगेगा। और आज उसका परिणाम ये निकला कि आज गरीब मां का बेटा आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के SCS लग गया। आज पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग गया, आज तहसीलदार लग गया, आज BDO लग गया। अगर ये सिस्टम बना है तो ये मनोहर लाल जी के कारण सिस्टम बना है। भाइयों, ये नहीं तो गरीब व्यक्ति तो दूर तक भी कल्पना नहीं होती थी कि नौकरी लग जाएगा। ये सिस्टम बनाने की बात थी और उस सिस्टम को बनाने का काम किया और उसका परिणाम है कि सिस्टम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ये सिस्टम मजबूती से आगे चलता रहे। इसके लिए आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके सहयोग की जरूरत है। और आप सब मिलकर के ये डबल इंजन की सरकार, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में हरियाणा प्रदेश के रहे मनोहर लाल जी ने कहा कि एक नारा हमारा चंडीगढ़ के लिए और एक नारा दिल्ली के लिए। यहां से कमल का फूल चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को जता करके हम दिल्ली में भेजने का काम करें। बाकी के काम तुम्हारे पास छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितने लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, मैं आप लोगों को एक निवेदन करूंगा कि आप अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल निकाल करके एक मिस कॉल कीजिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो भाई बहन आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लेंगे। मैं एक नंबर बोलूंगा, आप उसको मिस कॉल करनी है, उसको 7820078200 इस नंबर के ऊपर मिस कॉल कर दीजिए। एक लिंक इसके ऊपर जब मिस कॉल करेंगे तो लिंक आएगा और उस लिंक के अंदर आप अपनी पूरी की पूरी एड्रेस, नाम पूरा उसके अंदर भर देना। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोग ग्रहण कर लेंगे। आप सब आज इतनी भारी संख्या के अंदर इस पार्टी ज्वाइनिंग के कार्यक्रम के अंदर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सन्हेर लता निम्बल जी, शहरी अध्यक्ष कांग्रेस, और आजाद हिंदुस्तानी जी 12 सरपंचों के साथ भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष आशा जी से, वो सभी का धन्यवाद करें।